फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का ये सेशन आप सभी के लिए लाजवाब रहने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये ऐसे क्वेश्चंस है दोस्त, आपके हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। कहने का मतलब आपके हर एग्जाम में बार बार दोस्तों पूछे जाते हैं। आने वाले नेक्स्ट टाइम में अगर आपका एग्जाम है तो वीडियो प्लस पीडीएफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट ये पीडीएफ रहेगा, क्योंकि इस पीडीएफ के अंदर दोस्तों क्वेश्चंस प्लस 200 क्वेश्चंस की थ्योरी मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंक्लूड कर रखी है। और ये 200 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके प्रीवियस पेपरों में उठाए गए हैं, यानी कि आपके प्रीवियस पेपरों में बार बार जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने उठा करके इस पीडीएफ के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंक्लूड कर रखा है। तो सभी दोस्त वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आप सभी को अपने इस चैनल के माध्यम से इंडियन जीके से संबंधित इम्पोर्टेंट अपडेट समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन और करेक्ट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में छाप दो। ठीक है, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, अगर क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस कहना चाहता है नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर स्थित है। तो नागार्जुन सागर जो बांध है ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये अवस्थित है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, तिब्बत में सांगपो, तिब्बत में सांगपो कहने वाली नदी कौन सी है। तो तिब्बत में सांगपो के नाम से किस नदी को जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है, तो सांगपो भी कहा जाता है और सांगपो भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। अब इस क्वेश्चन का आंसर सभी दोस्त कमेंट सेशन में छाप देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या है। अगर क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस कहना चाहता है कि भारत का सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस नदी के मुहावर पर स्थित है। ठीक है, यानी कि भारत का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वो कहाँ पे स्थित है, किस नदी के किनारे अवस्थित है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की आंसर की हम बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, या नहीं है ए हुगली नदी पे अवस्थित है। और हुगली नदी पर अवस्थित है दाहिनी तरफ। ठीक है, दाहिनी तरफ स्थित है। ठीक है, अगर आने वाले नेक्स्ट टाइम में एग्जाम आपके पेपर में ये पूछ ले कि ये किस राज्य में स्थित है, ठीक है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये असम में स्थित है दोस्त। कहाँ पे? असम में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी दोस्त कमेंट सेशन में दोगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है, यानी कि मेघना एक नदी का नाम है। ठीक है, किसका नाम है? नदी का नाम है मेघना। अब ये नदी का नाम है भाई, किन दो नदियों को मिलने से मेघना बनी, ये पूछा आपसे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी की मिलने पर, दोनों जब ये मिलती हैं तो मेघना नदी बनती है। अब देखो कैसे मिलती हैं, तो इधर से देखो, यानी कि उत्तर भारत से तो क्या निकलती है, आपकी गंगा नदी निकलती है, यानी कि गंगा नदी आती है। और इधर से भाई आपकी आती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जब ये दोनों मिलती है तो यहाँ पर ये जो मिलन होता है तो इनको तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सुंदरवन डेल्टा। क्या बोलते हैं भाई? सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं। और यानी कि नेक्स्ट आगे की तरफ जो लाइन बढ़ रही है इसको बोलते हैं मेघना नदी। क्या बोलते हैं? मेघना नदी। और मेघना नदी दोस्तों ज़्यादातर फेमस कहाँ पे स्थित है? बांग्लादेश में। कहाँ पे? बांग्लादेश में दोस्तों यह ज़्यादातर फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाहता है कि कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से जुड़े हुए हैं। ऐसे दो राज्य कौन से हैं जो कि कावेरी नदी के, यानी जो कावेरी नदी है उसके जल को लेकर के विवाद खड़ा कर रखे आपस में। ठीक है, आपस में विवाद करते हैं कावेरी नदी के जल को लेकर के। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक और तमिलनाडु, इन दोनों राज्यों के बीच में कावेरी नदी जल को लेकर के विवाद हमेशा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। अब देखो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि एसएससी में कई बार रिपीट हुआ है ये।
ठीक है। भारतीय दलहन शोधन संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका कानपुर में। कहाँ पे दोस्तों? कानपुर में इसका सही आंसर, यानी कि कानपुर में ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? भाई अफीम की जो खेती होती है वो मध्य प्रदेश में भी होती है, इज दैट क्लियर, बट किस जिले में होती है? बाकी जिलों में नहीं होती है, ओनली फॉर एक ही जिला है मध्य प्रदेश का जिसमें अफीम की खेती होती है, अफीम पैदा होता है, अफीम की पैदावार वहाँ पर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मंदसौर जिले में। कहाँ पे? मंदसौर जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1982 में। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे कहना चाहता है कि भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, भारत में जो कुल्लू घाटी है ना, अब ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और उठता है यहाँ पे कि कुल्लू घाटी कहाँ पर अवस्थित है। भाई ये भी क्वेश्चन बनता है ना आपके पेपर में। तो कुल्लू घाटी जो है वो हिमालय में स्थित है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में, हिमालय में स्थित है, उत्तर भारत में स्थित है। ठीक है, अगर बात करें क्वेश्चंस को लेकर के कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका जो परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेब के लिए। किसके लिए? सेब के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, खेती का जूम विधि, ठीक है, खेती का जूम विधि का व्यवहार हुआ करता है कहाँ पे? ठीक है, किस राज्य में जूम विधि से संबंधित वह खेती की जाती है? तो ये आपसे पूछा गया आप एग्जाम में कि भाई, और ये सुनो, रेलवे के एग्जाम में कई बार आया हुआ है, आरआरबी के एग्जाम में। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, टेक्नीशियन की वैकेंसी हो गई, एलपी वाली वैकेंसी हो गई, तो इनमें दोस्तों बार बार रिपीट हुआ है। अगर इस क्वेश्चन की हम परफेक्ट आंसर की बात करें तो ये ऑप्शन नंबर सी, सी यानी कि आपका सही आंसर, तटीय तमिलनाडु क्षेत्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तारपिन की तेल, ठीक है, तारपिन की तेल कहाँ मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर, यानी कि सिनकोना का जो पौधा होता है, सिनकोना का पौधा, उस पौध से, यानी कि उसके पेड़ से दोस्तों में क्या प्राप्त होता है? तारपिन का तेल प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, नीली क्रांति का संबंध किससे, यानी कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूध उत्पादन से, दूध उत्पादन से आपका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, यानी कि चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बताओ कमेंट सेशन में क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल इसका सही आंसर। केरल को क्या कहा जाता है? भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है, यानी कि गेहूं उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका सही है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो या इसका भी परफेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश, इसका भी सही आंसर उत्तर प्रदेश आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? सांगोन, सांगोन बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पर पैदा होता है? कहाँ पे पैदा होता है भाई? ओ, आपके घर के पीछे होता है? नहीं आ रहा है, आपके घर के पीछे नहीं होता है मेरे दोस्त, आपके घर के पीछे नहीं होता है, आपके शहर में नहीं होता है, आपके गांव में नहीं होता है, आपकी गलियों में नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन में दे रखा आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मध्य भारत में। अगर आप मध्य भारत से बिलोंग करते हो तो फिर तो सही है, आपके गलियों में, आपके मकानों के पीछे, या फिर आपके खेतों में, आपके शहर में पैदावार होता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, लंबे रेसे फसलें कौन सी हैं, यानी कि लंबे रेसे फसलें कौन सी हैं?
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कपास सन जूट। कपास सन जूट यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अरे ऑप्शन नंबर सी, जालोड मिट्टी भाई साहब, जालोड मिट्टी। उत्तर भारत में दोस्तों इसका तो बबाल ही यानी कि मस्त है। कहने का मतलब उत्तर भारत में बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, नागरहोल नेशनल पार्क। ठीक है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि एमपी में। ठीक है, एमपी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले यहाँ पर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये क्या कहना चाहता है, इसका परफेक्ट आंसर क्या है कि मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? मध्य प्रदेश का एक शिवपुरी नेशनल पार्क है। शिवपुरी के नाम से क्या है? एक नेशनल पार्क है, और उसमें सबसे ज़्यादा तेंदुआ, चीता, ये दोस्तों यानी कि चीतल, चीतल का मतलब चीता, ठीक है, ये वहाँ पर पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है देहरादून यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में चंदन की लकड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है दोस्तों किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब यहाँ पर आ गया भाई बबाल वाला क्वेश्चन, बबाल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस क्या कहना चाहता है, इस क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सभी को इस क्वेश्चंस को किसके रूप में रखूँगा? होमवर्क के रूप में, यानी कि आप कमेंट सेशन में इस क्वेश्चंस का आंसर करके बताएंगे कि इसका परफेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर मैं अपने आप बता दूंगा, बट आप कमेंट सेशन में एक बार बताओ इसका परफेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चंस क्या कहना चाहता है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका परफेक्ट आंसर है कानपुर। कहाँ पे? कानपुर, सही ऑप्शन बी। ठीक है, सही ऑप्शन बी। अब देखो बात करते हैं इस क्वेश्चंस को लेकर के, ये एसएससी में कई बार रिपीट हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है दोस्तों, एसएससी में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चंस क्या कहना चाहता है, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मानती है? तो थारू, थारू यानी कि थारू जो जनजाति है ये दोस्तों दीपावली को क्या मानती है? शोक का त्योहार मानती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इस पीडीएफ के अंदर मैंने 200 क्वेश्चंस इंक्लूड कर रखे हैं, और 200 क्वेश्चंस के साथ साथ मैंने 200 क्वेश्चंस की थ्योरी भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंक्लूड कर रखी है, और उस थ्योरी से आपके पेपर में 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, आने वाले नेक्स्ट टाइम में अगर आपका एग्जाम है तो पीडीएफ आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए, तो फिर डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप आपके पेपर में देखिए इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित जो क्वेश्चंस आएंगे उनको दोस्तों फोड़ दोगे आप। ठीक है, उनको आप फोड़ दोगे। और ये पीडीएफ नॉर्मली अगर हम बात करें 100 पेज की पीडीएफ है। कितने पेज की? 100 पेज की पीडीएफ है। प्रत्येक क्वेश्चंस की थ्योरी मैंने इंक्लूड कर रखी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब पीडीएफ कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, हमने स्टार्टिंग में भी बताया था मैंने। तो बात करते हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब चैनल के बायो सेशन में डाल रखा है, जाओ ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल को और पीडीएफ को फ्री में प्राप्त करो। तो फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।